मित्रों नमस्कार। मैं ऋतुराज शुक्ला आपका अपने चैनल RS लॉ एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आपस में लड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे को चोटिल कर देते हैं। तो इन प्रकार के मामलों में कौन कौन से विधिक उपचार बनाए गए हैं, तो ऐसे मामलों में किन धाराओं का उपयोग होगा, ऐसा करने वालों को क्या सज़ा मिलेगी आदि जानना अति आवश्यक है। मित्रों आज का वीडियो देखने के बाद आपके उन सारे प्रश्नों के लगभग उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की लिंक आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों आइए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में मारपीट हो जाती है, जैसे कोई किसी को थप्पड़ या मुक्के से मार देता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। मित्रों धारा 323 के अनुसार जो कोई उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहत कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मित्रों धारा 323 एक आसंज्ञेय प्रकृति का अपराध है और जमानतीय है। मित्रों आसंज्ञेय व संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं एक लाइन में अगर आपको बताने का प्रयास करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे मामले जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वे अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं, तथा जिन मामलों में पुलिस बिना किसी वारंट के नहीं गिरफ्तार कर सकती है ऐसे मामले असंज्ञेय अपराध होते हैं। मित्रों ऐसे मामलों में पुलिस सीधे FIR नहीं लिखती है, परंतु यदि आवश्यक परिस्थितियाँ हैं तो NCR में मामला दर्ज करती है। परंतु पीड़ित को यह अधिकार है कि वह चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन देकर FIR के लिए आदेश प्राप्त कर सकता है। कोर्ट के आदेश के पश्चात पुलिस केस रजिस्टर कर लेगी। मित्रों यह धारा ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। मित्रों इसी प्रकार जब खतरनाक आयुधों द्वारा या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहत कारित की जाती है तो ऐसे मामले IPC सेक्शन 324 में देखे जाते हैं। इस धारा के अनुसार उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, बेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना, रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छया उपहत कारित करेगा, तो वह दोनों भांति में के किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे साधारण मारपीट में कोई खतरनाक या घातक आयुध के द्वारा चोट कारित करता है, तो ऐसे मामले में IPC सेक्शन 324 में मामला दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार के मामले पुलिस वादी के बयान के आधार पर सीधे FIR दर्ज कर लेगी, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध है, साथ ही गैर जमानती अपराध भी है। लेकिन ऐसा मामला भी ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट ही है। मित्रों यह तो हुई धारा 323 व 324 की बात। अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। आइए जानते हैं कि जब कोई मारपीट के दौरान किसी को घोर उपहत या गंभीर चोट पहुंचा देता है तब क्या होता है। मित्रों अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है या घोर उपहत कारित करता है तो ऐसे मामले IPC सेक्शन 325 में दर्ज किए जाते हैं। IPC सेक्शन 325 के अनुसार उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहत कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाएगा तो ऐसा मामला IPC सेक्शन 325 में दर्ज होगा। इसमें यदि जुर्म सिद्ध होता है तो 7 वर्ष तक के लिए सज़ा, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। IPC सेक्शन 324 भी संज्ञेय अपराध की कोट में रखा गया है। यह धारा भी ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट ही है। मित्रों अब यदि कोई व्यक्ति घातक हथियार या खतरनाक आयुधों या संसाधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहत कारित करता है तो यह मामला IPC सेक्शन 326 में दर्ज किया जाएगा। IPC सेक्शन 326 के अनुसार उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई असन, बेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा, किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी
विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा घोर उपहत कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी को खतरनाक हथियार से गंभीर रूप से चोट पहुंचा दे या घायल कर दे तो आईपीसी सेक्शन 326 में मामला दर्ज किया जाएगा। यह मामला प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी सेक्शन 326 एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, साथ ही यह अजमानतीय अपराध भी है। तो मित्रों, अब आपको मारपीट के मामलों में लगने वाली इन साधारण धाराओं 323, 324, 325 व 326 आईपीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।